बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास तमाम नाजरीन को अब तक टेलीविज़न की रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात में खुश आमदीद कहता हूँ। इस नशरियात का नाम है या रहीम या रहमान रमज़ान। और इसी के साथ साथ जितने भी नाजरीन इस वक्त पाकिस्तान से बाहर आज ईद मना रहे हैं, उन सबको भी दिल की गहराई से ईद मुबारक, और उनके लिए भी ढेरों दुआएं हैं कि ये ईद उनके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित हो और उनकी इबादत जो है वो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आज 30वां रोज़ा है पाकिस्तान में, और रमज़ान के सारे ही रोज़े देखते ही देखते ख़त्म हो गए। ये आखिरी कुछ घंटे, ये भी 2 घंटे जो हैं ये अभी पता भी नहीं चलेगा और ख़त्म हो जाएंगे। रमज़ान का महीना आया और गया। हम इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि अलविदाए माह रमज़ान, ये रमज़ान को अलविदा कैसे करना है। और आज ख़ुसूसी तौर पर जो अपने प्रोग्राम में हमने बात करने की कोशिश करनी है वो ये है कि मस्जिद का क्या एहतराम होता है। और स्पेशली हमने कुछ दिन पहले देखा कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में या मस्जिद से बाहर कुछ लोगों ने आवाज़ें कसी, और वो जो एक तकद्दुस था मस्जिद का, उस हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं उठे। तो उस पर आज हम बात करेंगे कि क्या मतलब कितना किसका एक गलत फेल था, क्या हमें वहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए था, और एक मुसलमान होने की हैसियत से, क्योंकि देखें मैंने अपने बचपन में जो देखा है वो ये देखा है कि मस्जिद में अगर कोई चोर, डाकू, कातिल या कोई अगर पनाह ले लेता था तो उसका इंतज़ार किया जाता था कि वो बाहर निकले। मस्जिद में इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद का अहाता नहीं था, मगर इश्क वाले तो मस्जिद क्या उनके पूरे शहर का तक़द्दुस उसी तरह रखते हैं। खैर, अपने अपने सोचने का एक ज़ाविया है। उलमाए कराम इस हवाले से क्या बयान फरमाएंगे, और जिन लोगों को वहाँ पे जाके भी इस किस्म के अलक़ाबात सुनने पड़े हैं, उनकी बदनसीबी के ऊपर भी बात करेंगे आज हम। तो मेरे साथ सबसे पहले जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा। जो उलमाए कराम में सबसे पहले जो स्कॉलर हैं, मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और मेरे साथ दूसरी मेहमान शख्सियत हैं जनाब अलामा सईद रज़ा साहब, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। खुर्रम भाई, गुजर गए रोज़े, देखिए अभी आखिरी कुछ ये लम्हात हैं, और हम कुछ दिन वो ऐसे बस एक लम्हा ही मुझे याद है। हम कह रहे थे कि रमज़ान का महीना आ गया है, रहमतों और बरकतों का महीना, और अभी देखिए हम कह रहे हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो ऑलमोस्ट चला गया है। अलविदा माह रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़हीम भाई, सबसे पहले तो आपके तवस्सुस से और अब तक टीवी के तवस्सुस से हमारे वो तमाम मुसलमान भाई और बहनें जो आलम इस्लाम में आज ईद मना रहे हैं, उन सबको दिली ईद मुबारक। अल्लाह करीम इस ईद को सबके लिए हकीकी खुशियों का ख़ज़ीना बनाए, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल पाकिस्तान में भी ईद उल फ़ितर मनाई जाएगी। अल्लाह करीम इसको हकीकी ईद बनाए। वाक़ियतन जो खुशियाँ ईद की वजह से मुसलमानों को नसीब होती हैं, वो तमाम रूहानी और बातिनी खुशियाँ अल्लाह पाक हमें अता फ़रमाए, और एक प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली पूरे आलम इस्लाम को अल्लाह पाक नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा। जहाँ तक ताल्लुक़ है रमज़ान शरीफ का, तो हम देखते हैं कि हमारी कुछ टेक्निकल फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें बाकायदा अप्रेंटिसशिप भी होती है, ट्रेनिंग भी होती हैं, और उन ट्रेनिंग्स के अख्ताम पर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब चूँकि इसने ट्रेनिंग कर ली है तो इसमें ये पोटेंशियल, ये सलाहियत पैदा हो चुकी होगी। MBBS किया तो जी हाउस जॉब कर रहे हैं आप जनाब, ये प्रैक्टिकल कर लिया, इसके अंदर ये पोटेंशियल होगी। टेक्निकल फील्ड्स में बहुत सारी चीज़ें उसमें हम ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं। आर्मी के अंदर भी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ट्रेनिंग्स जब पास आउट होते हैं
तो यार ये सलाहियत इस बंदे के अंदर पैदा हो गई, इस पूरे ड्यूरेशन का, इस पूरे पीरियड का मकसद ये था इसको तैयार करना, ठीक है, सलाहियतों में इजाफा हो चुका होता है, तैयार करना। ठीक है, अब ये तैयार रमज़ान आया हमें तैयार करने के लिए, और इसकी जो ट्रेनिंग्स थी उसमें रोज़ा भी शामिल था, उसमें तरावी भी शामिल है, उसमें इबादत भी शामिल हैं, और इसका ख़ास मकसद जो है वो तक़वा परहेज़गारी का हुसूल, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, वो तमाम काम जो अल्लाह ने हुक्म दिए उन्हें करने की पूरी कोशिश करना, और वो तमाम काम जिससे अल्लाह नाराज़ होता है उनसे बचने की पूरी कोशिश करना। ये पूरे महीने की ट्रेनिंग थी। नाउ अब ये पूरा पीरियड हमारा जो है वो क्लोज़ हो रहा है, सेशन क्लोज़ हो रहा है, हमें असेसमेंट करना होगा अपना, हमने कितना हासिल किया, हमने कितनी बरकतें समेटी, कितनी इबादत कर सके और कितना हक़ अदा कर सके, हमारे अंदर क्या तब्दीली आई, रमज़ान से पहले हम किस कैफियत में थे, रमज़ान के बाद किस कैफियत में है, क्या वाक़ईतन नेकी का जज्बा, खैर का जज्बा, सरापा खैर बनने का जज्बा हमारे अंदर परवान चढ़ा कि नहीं चढ़ा। अगर नहीं हो सका तो आखिरी लम्हात में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से वो खैर मांगें, वो अता करने वाला है, बेशक हमेशा अता करने वाला है। तो इसकी कदर करनी चाहिए और अपने आप से ये सवाल लाजमी करना चाहिए। और आखिरी बात इसमें यह है कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है, अब उसको बरकरार रखने की कोशिश, उस नेमत को संभालें और अपनी पूरी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कीजिए। कितनी खूबसूरत बात है कि रमज़ान मुबारक से पहले हम कैसे थे और आज जब रमज़ान जा रहा है तो क्या हमारी शख्सियत में कोई बेहतर बदलाव आया है, यही अपनी ज़ात का मुशाहिदा करने की ज़रूरत है। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े से जैसे ही वापस आते हैं तो हम अल्लामा सईद रज़ा साहब की भी राय रमज़ान के रुखसत होने के हवाले से ज़रूर शामिल करेंगे प्रोग्राम में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप तमाम नाजरीन को मैं या रहीम या रहमान रमज़ान में फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और आज मेरे साथ इस रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन में मौजूद हैं अल्लामा सईद रज़ा साहब और मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। वक्फे से पहले हम खुर्रम इकबाल रहमानी साहब से बात कर रहे थे और अभी हम आज के मौजू के हवाले से बात करेंगे अल्लामा सईद रज़ा साहब। सईद भाई, जिस तरह के हम मस्जिद के एहतराम के हवाले से प्रोग्राम के इब्तिदाई में मैंने बात की, तो एक तासुर जो हमें बचपन में पढ़ाया गया, सिखाया गया, किताबों में, कहानियों में, हमने ये देखा कि मस्जिद का एक ऐसा एहतराम है कि वहाँ पे अगर कोई चोर, डाकू, कातिल कोई भी दाखिल हो जाए तो उस पर कोई ऐसी मतलब इंतज़ार किया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये तो एक अलग बात। दूसरा, हमारे मुल्क के जो सियासी कायदीन हैं उनमें से कुछ लोग मस्जिद नबवी गए और हमने वो सारा एक वाक़या देखा। इस पे एक मजहबी कायद होने के नाते आप किस किस्म के ख्यालात रखते हैं? बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, इस अहम मौजू पे आपने गुफ्तगू करने का मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मेरी जानिब से और मेरे अहल खाना की जानिब से, मेरे खानवादे की जानिब से तमाम अहल इस्लाम को ईद मुबारक, जो चल रही है वो भी और जो आने वाली है वो भी। खुसूसन मेरी छोटी नवासी दुरिया फातिमा की जानिब से सब बच्चों को ईद मुबारक। अच्छा, मसला ये है, ये बड़े अच्छे दिन हैं, मुबारक दिन हैं। ऐसे वक्त के अंदर ऐसी बातें हम लोगों को शोभा नहीं देती हैं, अच्छा नहीं लगता कि खुशियों के मौके पर हम ऐसी बातें करें। लेकिन अफसोसनाक वाक़या हुआ एक ऐसी जगह पे कि जो मुक़द्दस जगह है, जो सरज़मीन चूमने की ज़मीन है, कि जो जसरब कहलाती थी और जो मेरे नबी के कदमों को चूम के मुनव्वरा बन गई, मदीना मुनव्वरा बन गई। जैसे जैसे मेरे नबी के कदमों को चूमती गई वैसे वैसे मुनव्वर होती चली गई, यानी कि वो नूर वाला शहर बन गया। वो जो जसरब कहलाता था और मेरे नबी की वजह से नूर वाला शहर बन गया, मुक़द्दस शहर बन गया। अब चाहे वो मदीना मुनव्वरा हो, चाहे मक्का मुअज़्ज़मा हो, चाहे नजफ़ अशरफ हो, चाहे करबला मोहल्ला हो, चाहे वो मस्जिद मुक़द्दस हो, सब मुक़ाम ऐसे हैं जहाँ एहतराम इनका बहुत ज़रूरी है। और हम अहले इस्लाम को खुसूसन बचपन से सिखाया जाता है कि मस्जिद के अंदर भाई जूते उतार के जाएं। जिस जगह जूते उतार के जाए जाते हैं वो मुक़द्दस जगह होती है, मोहतरम जगह होती है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि मैं किस मुकाम पे खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, किसके आगे खड़ा हूँ। परवरदिगार यानी कि घर है वहाँ पे खुदा का, नबी का घर है, नज़ीर मस्जिद बनाई, नबी के घर उसमें वहाँ पर है। तो ये बहुत एक अहम इशू है फ़हीम भाई। ना हमारा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से है, ना हम किसी की हिमायत करते हैं, ना किसी मुखालफत करते हैं। लेकिन एक मजहबी रहनुमा होने के नाते हम इतनी बात ज़रूर करेंगे दोनों से कि खुदारा इस इशू को दबाने की कोशिश करें। ये अच्छी बात नहीं है। जैसे जैसे ये इशू उठ रहा है, दुनिया के अंदर इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं, इस्लामी ममालिक के लोग वहाँ पर आते हैं,
मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की लोगों का नाम वहाँ चल जा रहा है। पाकिस्तान के लोग आए हुए थे और पाकिस्तान के लोगों की जानिब से ये आवाज़ें कसी गईं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आए हुए थे, उन पर कसी गईं। इस तरह से दीन भी बदनाम हो रहा है, दुनिया भी बदनाम हो रही है, पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है। मैं सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा शहबाज शरीफ साहब से भी, इमरान खान साहब से भी, कि खुदारा इस इशू को मजीद ना बढ़ाएं, क्योंकि मजीद इशू बढ़ रहा है। हवा बढ़ने से क्या हो रहा है, बदनामी बढ़ रही है, किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, दीन को नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। आपके पास सियासी इशू बहुत सारे हैं, आप अपने सियासी इशू में बहुत सारे इशू में खेलें, अपने जो बहुत सारे सियासी इशू हैं उस पर गुफ्तगू करें, उसके ऊपर एक दूसरे के साथ, लेकिन इसको दबा दें, इसको ना उठाएं। तमाम चैनल वालों से भी कहूँगा, खुसूसन इमरान खान साहब आपसे भी कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब आप उम्र अदा करके आए, बड़े घर से आए, बड़े दिल के हैं, आपसे भी यही कहूँगा कि इसको दबा दें। एक दूसरे का FIR काटना बंद कराना, इससे क्या हो रहा है, इससे इशू उठ रहा है। इससे पहले वजह बताओ, वजह ये हुई कि खाना काबा में गए थे, मदीने में गए थे, वहाँ आवाज़ें कसी गई। अब मदीने का नाम भी आ रहा है, इस्लाम का नाम भी आ रहा है, पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। तो ये हर अक्लमंद इंसान जो होता है ना, वो चाहता है कि मैं इस चीज़ को दबा दूँ। ऐसी चीज़ें जिससे बदबू होती है, इससे बदबू उठ रही है कि हमारा दीन बदनाम हो रहा है, हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। सबसे मेरी दरख्वास्त है, सबसे हाथ जोड़ के, आज आखिरी रोज़ा है, इस रोज़े के वास्ते इस चीज़ को दबा दें, इस इशू को ना उठाएं। किसने किया, क्या किया, क्यों किया, ये अल्लाह पे छोड़ दें, वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह अपने घर के मसले खुद निपट लेगा। कि जब खाना काबा के ऊपर अबरहा आया था ना हमला करने के लिए, तो अबू तालिब के वालिद साहब को जब बुलाया गया, अबू मुतलिब को, कि भाई आपका घर है, ये बचाए इसको। अबरहा ने कहा, उन्होंने बोला, भाई मेरा घर अल्लाह का घर है, ये अल्लाह बचाएगा, मेरा घर नहीं, अल्लाह का घर, अल्लाह बचाएगा, ये अल्लाह का मामला है। अल्लाह जाने, आवाज़ें कसने वाला जाने, किस पे कसी गई वो जाने। हमें चाहिए एक मजहबी रहनुमा होने के नाते, मेरा मशवरा है आप लोगों से, इसको दबा दें, इस इशू को मुसलसल ना उठाएं, अपने सियासी इशू जारी रखें, जो भी सियासी इशू है पाकिस्तानी मुल्क के हमारे, उसे जारी रखें, इसको दबा दें, एक दूसरे को इस पर माफ़ करें, इसको आगे बढ़ाएं। और मैं खुसूसन शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा कि आपको बुरा मुबारक, आप उम्रा करके आए, बड़े घर से आए, आप बड़े दिल का मुजाहरा करें और ये सारी चीज़ें मुकदमात वगैरह ख़त्म करें। इमरान खान को दिल से ईद मुबारक कहें, क्या पता हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। हमारा मुल्क वैसे ही बहुत बुरे हालात के अंदर है, बहुत नाचारगी के अंदर है, बहुत ही महंगाई है, बहुत परेशानियां हैं। ऐसे में मजहबी रहनुमा, मुझसे उन्होंने कहा है कि ऐसे मजहबी रहनुमा, मैं ऐसे मजहबी रहनुमा, कोई सियासी लीडर नहीं, कोई जमात से ताल्लुक़ नहीं, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मजहबी रहनुमा होने के नाते आप दोनों से गुजारिश है कि ये 3 दिन खुशियों के दिन है, पूरे मुल्क को खुश होने दें, खुशियाँ मनाने दें। TV चैनल के सामने बैठते हैं तो वो उस पर मुकदमा लड़ रहा है, वो उस पर FIR कट रहा है, वो उसको बंद करा रहा है। यार ये 3 दिन के लिए सब एक मुसलमान हो जाओ, सब एक दूसरे से मोहब्बत करो और एक दूसरे को एक मुबारकबाद दो। फिर 3 दिन बाद देखेंगे कौन कितने पानी में है, कौन कौन बड़ी सियासत जमाते कौन क्या है, वो बात की बात है। खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से? फ़हीम भाई, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपने अपने सरनामे कलाम में कहा ना कि हमें तो हमारी गली और मोहल्ले में जो मस्जिद शरीफ है उसका अदब करना सिखाया जाता है। बिल्कुल सही है। तो जिनकी बरकत से ये सारी मस्जिद आबाद हुई, जब उनकी घर की बात होगी तो वहाँ तो अदब का आलम यह है कि फ़रिश्तों के सरदार भी अदब का मुजाहिरा करते हैं और 70,000 फ़रिश्ते और 70,000 फ़रिश्ते सुबह शाम आकर हुजूर की बारगाह में सलातो व सलाम का नजराना पेश करते हैं, जिसकी एक दफ़ा बारी आ गई दोबारा उसकी बारी नहीं आनी। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि मस्जिद का मतलब ये नहीं कि मस्जिद शरीफ की दीवार के अंदर और जहाँ सफ़े बिछी हैं वहाँ पर ये आवाज़ें नहीं कसी गई, बाहर का जो एरिया था वहाँ पर इस तरह की बात की गई। जैसे आपने कहा कि सिर्फ वो बाउंड्री वॉल की बात नहीं हो रही, पूरा शहर मदीना ही अदब का तकाजा करता है, चूँकि उस सरजमीन में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, यानी उसकी अपनी कोई ख़ास कैफियत नहीं, वो तो निस्बत रसूल की वजह से मोहतरम है। वाह सुभान अल्लाह। निस्बत रसूल की, तो निस्बत रसूल का एहतराम कीजिए ना, दरो दीवार की तो कोई हैसियत ही नहीं होती है, निस्बत रसूल का एहतराम कीजिए। और फिर एक मैं इश्क की बात आपने कही, तो हज़रत इमाम मालिक बहुत बड़े इमाम गुजरे, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, मदीने शरीफ में रहे। उनके अदब का आलम ये था कि वो मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं, मदीने की बात कर रहा हूँ मैं, मदीने के अंदर कभी घोड़े पे सवार नहीं हुए। उनसे पूछा आप घोड़े पे सवार क्यों नहीं होते? कहने लगे इस वजह से कि इस शहर की सरजमीन में मेरे प्यारे आका आराम फरमाए, जिस ज़मीन में आका आराम फरमाओ उसकी ज़मीन को मैं अपने घोड़े की टापों से रोन दूँ, मेरे ईमान को ये गवारा नहीं है। आप नंगे पैर चला करते थे, चप्पल क्यों नहीं पहनते? कहा इस मदीने में मेरे आका गुजरे थे और ये जो बाउंड्री आज ही पूरा का पूरा हुजूर के ज़माने का मदीना इतना था, पूरा शहर इतना बड़ा था। तो मस्जिद गमामा जो बनी है वहाँ पे ईद की नमाजें पढ़ी जाती थी बाहर जाकर, यानी इलाके से बाहर नहीं, ये पूरा इलाका
जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने का मदीना था। अच्छा खुरम भाई, मैं थोड़ा सा एक दूसरा पहलू इसमें ज़रूर शामिल करना चाहता हूँ। वो जिस तरह के वो लोग उन लोगों की बदनसीबी के हवाले से ज़रूर बात कीजिएगा जो इस अहाते में जो एक इज़्ज़त का जो एक पैमाना था उसको बरकरार नहीं रख सके, ठीक है, जिन्होंने ये जुमले कसे, ठीक है, उनकी बदनसीबी के हवाले से ज़रूर जिक्र कीजिएगा और इन दूसरों की बदनसीबी के बारे में बात कीजिएगा कि वो इतने शाही प्रोटोकॉल के बावजूद भी वहाँ पे उनके साथ मतलब उन्हें किस चीज़ से गुजरना पड़ा। देखिए, इबरत की बात तो है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। एक आम आदमी, इंतहाई गरीब आदमी उस हरम में जाता है, कोई उसको आवाज़ कस के नहीं बुलाता, वो गरीब आदमी हाँ। और तू यहाँ कैसे आ गया, कोई आवाज़ नहीं कसता, बल्कि उस हरम में जाने वाले हर शख्स की इज़्ज़त और एहतराम होती है, बल्कि वहाँ जो सफाई कर रहे हैं उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम होती है। तो ये यकीनन इबरत की बात है कि इतने शाही प्रोटोकॉल के साथ आप जाएं और वहाँ इज़्ज़त और एहतराम ना मिले आपको। हाँ। ये बिलाशुबा इसका मतलब अपने बारे में सोचना चाहिए, कोई तो ऐसी गलती होगी कि जो इस तरह हमें पुकारा गया, इस बारे में सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने आवाज़ें कसी ना, उन्हें भी अपने जज्बात पे लाजमी काबू रखना चाहिए। गिरबान भी उन्हें बिछाना। देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह हुजरात में अल्लाह ने अपने हबीब के दरबार का अदब सिखाया है। हुजूर के ज़माने में कुछ लोग आए थे जो हुजूर के हुजरे मुबारका से बाहर खड़े हुए थे और वो हुजूर को आवाज़ें लगा लगा कर पुकार रहे थे। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह ने फरमाया, वो जो आपको हुजरे के बाहर से पुकार रहे ना, वो बेअक्लें हैं, उनको ये नहीं पता कि रसूलुल्लाह का अदब क्या है। होना तो ये चाहिए था वो खामोशी से खड़े रहे कि हुजूर खुद बाहर तशरीफ लेकर आ जाएं, इंतजार करें। तो हुजरों से बाहर से पुकारने वालों को अल्लाह ने फरमाया बेअक्ल हैं, तो ये भी हुजरों की बाउंड्री की हुदूद में थे सारे के सारे, इस तरह की हरकत कर रहे थे। फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ये आयत मुबारक रोज़े रसूल पे लिखी हुई बाकायदा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी की आवाज़ों से अपनी आवाज़ को ऊँचा ना करो। इमाम मालिक और खलीफा अबू जाफ़र मंसूर मस्जिद नबी शरीफ में थे, खलीफा की आवाज़ बुलंद होने लगी। इमाम मालिक ने फरमाया, ए अमीर, यहाँ पे आवाज़ नीची करें, आवाज़ ऊँची ना करें। कहने लगे कि यहाँ अल्लाह ने अपने हबीब के दरबार का अदब सिखाया है, मज़ार शरीफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो खलीफा ने कहा कि अब भी अदब करना पड़ेगा। कहा अब भी, और क़यामत तक के लिए अदब है ये, क़यामत तक इस अदब को जारी और सारी रखना पड़ेगा। हुजूर के दरबार में आवाज़ ऊँची नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तुम ज़माने भर के हाजी होगे, ज़माने भर के कारी होगे, ज़माने भर के सखी होगे, लेकिन हुजूर की बारगाह का अदब अगर नहीं किया तो सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, सारे एसेट ज़ाया हो जाएंगे। सही, बिल्कुल सही। अच्छा सही, तो आप इस हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं कि मतलब कुछ लोगों को वहाँ पे सज़ा भी दी जा रही है, या माजी में कुछ ऐसे वाक़यात अगर हुए हैं तो उनका हवाला आप देना चाहें? नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखें, अभी जैसे एहतराम की बात हो रही है कि कोई गरीब आदमी भी चला जाए उंगली नहीं उठाएगा। एक वक्त ऐसा था खाने काबा में कि पुराने दौर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, हज का ज़माना था, हज बहुत पब्लिक थी, बहुत लोग थे, हाजी थे, बहुत सारे हाजी थे, और अमीर वक्त भी जो था उस वक्त का वो वहाँ मौजूद था कि उसने देखा एकदम मजमा छटना शुरू हुआ, मजमा छटना शुरू हुआ, कोई आ रहा है। अमीर वक्त मौजूद है, हालांकि वहाँ उस वक्त ना जो बादशाह मौजूद है, देख रहे हैं तो भाई कौन है, कौन शख्स आ रहा है, ये मजमा छटता चला जा रहा है। और तेज़ी के साथ एक शख्स है जो फटे हुए कपड़े के अंदर लागर सा है और रोता जा रहा है, कांपता हुआ, खाने काबे की जानी बढ़ता है ना, पब्लिक है कि छोड़ती चली जा रही है, सलाम कर रही है, जगह छोड़ती चली जा रही है। उसने मजबूरन पूछा भाई ये कौन शख्स है, उसने कहा आप नहीं जानते, ये अली इब्न हुसैन है, रसूल के नवासे हैं, ये खाने काबे में हज करने आए हैं। हजर अस्वद इन्हें खुद सलाम करता है। अपने किरदार को ऐसा बना लो कि हमें सलाम करना ना पड़े, बल्कि हजर अस्वद हमें सलाम करे। सुभान अल्लाह। अभी तो बात की बात है ना, किसी ने क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया, अपने वही बात इनकी कहूँगा, किरदार को अपने बनाओ ऐसा। तो छठे इमाम के हवाले से भी एक रवायत, जी हाँ, रिवायत है कि छठे इमाम जब मौजूद थे और एक साहबी ने पूछा आपसे, बोला इतने मुसलमान, इतने हाजी, इस्लाम इतना बुलंद हो गया है? तो आपने कहा कि मेरे 2 उंगलियों के दरमियान देख। जब 2 उंगलियों के दरमियान देखा तो उसके अंदर ज़्यादातर जानवर नजर आ रहे थे, कान में हाजी कम है। हज का लिबादा उड़ के चले जाना, वहाँ हज कर लेना, इससे तो हाजी नहीं बन जाता। ये तो आपको दिल से, दिल की रग़बत आपकी होनी चाहिए, आपकी रजू होना चाहिए, खुदा से रजू आपका जो होता है वो आपको मुकाम पे पहुँचाता है कि आप किस मुकाम पर जाए। हजर अस्वद खुद एक फ़रिश्ता था, ये हजर अस्वद एक फ़रिश्ता था जिसने, जब हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो ये वहाँ मौजूद था, उसने सबकी कबूलियतें अपने अंदर जमा करी। परवरदिगार ने कहा है फरिश्ते आप तू पत्थर बन और तुझे मैं वहाँ खाने काबा में लगा देता हूँ। हमने जो वादे किए थे ना वो हमने यहाँ वादे पूरे करने, हम जो जाके चूमते हैं ना उसको, अब जो
एक वक्फे के बाद आप तमाम नाजरीन को अब तक टेलीविज़न की रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज इस स्पेशल ट्रांसमिशन में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब और अल्लामा सईद रज़ा साहब। आज की हमारी ये जो ट्रांसमिशन है, खसूसी ट्रांसमिशन, इसमें हमारे साथ ताउन किया है मलका फूड्स बनाने वालों ने। कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट, और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि मलका फूड्स की प्रोडक्ट्स में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट, फ्राइड प्याज, सवैयाँ और चावल भी शामिल हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर बात कर रहे थे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम के हवाले से। उसके अलावा हमने मसाजिद के एहतराम के हवाले से प्रोग्राम के पिछले हिस्से में बात की। रमज़ानुल मुबारक अपने बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में इस वक्त दाखिल हो चुका है। अब से कुछ देर बाद लाहौर में जो हमारे बहन भाई हैं उनके यहाँ भी आखिरी रोज़ा ख़त्म हो जाएगा और वो इफ्तार कर रहे होंगे। और दुनिया भर में बेशतर ममालिक में इस वक्त जो है वो रमज़ान मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है और आज बड़ी खुशी के साथ, जोश व खरोश के साथ ईद की खुशियाँ, ईद उल फितर की खुशियाँ जो है मनाई जा रही हैं। तो इन इख्तितामी लम्हात में हम बात करते हैं मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब से। खुर्रम भाई, जैसे वो हमारे बहन भाई जो रोज़ा अदा नहीं कर सके हैं किसी वजह से, बीमारी की वजह से, उनको फ़िदिया अदा करना है, तो उससे तो फ़िदिया के हवाले से बताइएगा और ये भी ख़ुसूसी तौर पे बताइएगा कि फ़िदिया मतलब किसको अदा करना है, ठीक है, और किसको फ़िदिया अदा नहीं करना है और रोज़े रखने हैं, इस पर रहनुमाई कीजिए। बहुत अहम सवाल आपने किया और बिलाशुबा देखिए, शरीयत मुताहरा ने जब इबादत फ़र्ज़ की हैं तो उसका पूरा सिस्टम हमें अता फरमाया। अच्छा, इबादत का मकसद हर किसी को मुशक्क़त में डालना नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह रुख़्सतें भी इनायत फरमाई हैं कि अगर तुम बीमार हो तो रोज़ा ना रखो, बाद में रख लेना, उसकी मुद्दत बाद में पूरी कर लेना। बिल्कुल सही। तो पहली कैफियत तो ये कि अगर कोई रोज़ा नहीं रख सका तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तौबा करते हुए रमज़ान शरीफ के बाद जब भी मौका मिले वो रोज़ा रख लें। अलबत्ता रोज़ा इस वजह से नहीं रख सका कि शदीद बीमार है या शदीद बुढ़ापे की कैफियत है, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और अब भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती, नक़ाहत कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, या ऐसे मर्ज़ के अंदर मुब्तला है कि शिफा याबी मुमकिन नहीं है। जैसे कि कौन से होते हैं आजकल? मतलब शुगर है, इसी तरह दमा के मरीज़ हैं, बगैर पंप के वो नहीं रह सकते, उनके लिए बहुत परेशानी है। और उसके हार्ट के पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे अफराद के लिए भी शरीयत मुताहरा ने रुख्सत रखी है कि वो चूँकि इबादत नहीं कर सके तो उसका फ़िदिया अदा कर दें। तो एक रोज़े का जो फ़िदिया है वो कम से कम एक सदक़ा फ़ितर के बराबर 170 रुपये फ़ी ज़माना सदक़ा फ़ितर है आज के हिसाब से। अगले सालों में जब जैसे कीमत होगी उसके हिसाब से उलमा बयान फरमा देंगे। फ़िल वक्त इस माह रमज़ान का जो फ़िदिया अदा किया जाएगा, एक रोज़े का फ़िदिया 170 रुपये। अच्छा, चूँकि 30 रोज़े हुए 30 रोज़े हुए तो उसको 170 से ज़रब दे दें, जो टोटल रकम आएगी वो तमाम रोज़ों का फ़िदिया हो जाएगा। तो अगर किसी ने अगर 30 से कम, मतलब 30 में कुछ रोज़े रखे भी हैं और कुछ रोज़े नहीं रखे, तो क्या उनको उस हिसाब से फ़िदिया अदा करना है? नहीं, अगर उसने रखे तो इसका मतलब उसमें पोटेंशियल है कि रोज़ा रख सकता है, ठीक है, इतनी ताकत, बीमारी की वजह से नहीं रख सकते, कोई इशू नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि बाद में वो मुद्दत पूरी कर लें। तो जब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान शरीफ ख़त्म होंगे, अल्लाह पाक सेहतियाब करे, इस साल नहीं तो अगले साल जब अल्लाह पाक सहूलत दे, सेहतियाबी मिले, रोज़े रखने ज़िंदगी में, वो फ़िदिये से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ फ़िदिया उस वक्त है कि जब बिल्कुल पोटेंशियल है ही नहीं, सलाहियत ही नहीं है और हिम्मत ही नहीं रोज़ा रखने की, उस वक्त फ़िदिये से काम चलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, यही सवाल जो है मैं अल्लामा सईद रज़ा साहब आपसे भी करूँगा। जिस तरह अभी हज़रत ने फरमाया कि 170 रुपये फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक जो है वो फ़िदिया है और उतना ही फ़ितराना भी है। तो फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से बताइएगा। कबिला मतलब थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि बाकी बात कबिला ने बिल्कुल सही कई सारी बातें, सिर्फ हमारे यहाँ किसी ने सवाल किया था कि कीमत बताइए, तो उन्होंने कहा कि हम शरीयत कीमत नहीं बताती, वज़न बताती है। ठीक है, उलमाए कराम तो बताते हैं कीमत हमने लगानी है खुद, वज़न बता दिया जाएगा। अब सोने का भाव अगर 100 रुपये तोला है तो 100 रुपये तोला है, अब 1 लाख रुपये तोला है तो वो वज़न बताया जाएगा, तोला बताया जाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ 3 पाव आटा है फ़िदिया। अच्छा, फ़िदिया के 3 पाव आटा है, ठीक है ना। और फितरा हमारे यहाँ अभी जैसे है 3 किलो आटा है, ठीक है,
ठीक है। अब 3 किलो आटा अगर हम 80 रुपए से आज लगाएंगे तो 240 रुपए किलो है, तो 250 रुपए के हिसाब से हमारा फितराना है। अच्छा, पर पर्सन 250 रुपए फितराना हमारे यहाँ फेंका जाए, कम से कम है अगर ठीक हम है। आटा खाते हैं। अगर हम किशमिश इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम शुआरे से चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चावल के हिसाब से जैसे चावल 200 रुपए किलो भी है तो अब वो 600 रुपए फितराना हो जाएगा उसका एक आदमी का। तो ये आटा फिका जाफरिया के मुताबिक वो 3 पाव के हिसाब से 90 दिनों का वो फिदिया है। हाँ वो सॉरी फिदिया है रोजे का। 30 दिनों का 90 पाव फिदिया- आटा खरीद जी के हाँ, फिर वो जी देना हाँ। पड़ेगा। नहीं अच्छा पैसे दे, अच्छा, तो वो कितने उसके होंगे? बदले में पैसे जो अब जैसे फर्ज करें 80 रुपए किलो आटा है, अच्छा। 3 पाव हो गया 60 रुपए का। अच्छा। तो 60 रुपए के हिसाब से आप वो फिदिया आपने फिर रोजा देना है, ये खाना खिला देना है। 60 मिस्किनों को खाना खिला दे, उसके हिसाब से जो कुछ भी है वो ठीक है। वो सब। अच्छा, और एक चीज़ और मुझे वाज़ेह करिएगा, मैं मुफ्ती साहब भी इस हवाले से पूछूंगा कि और कौन सी इबादत हैं जिनको मतलब रमज़ान मुबारक के अंदर ही अदा करना होता है? जिस तरह एक तो ये फितराने की बात है, क्या इसको फितराना चांद फितरा दिया जाएगा आज शवाल का चांद नजर आने के बाद वाजिब हो जाएगा। अच्छा, शवाल के चांद शवाल का चांद देख के फितराने का रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। फितरा शवाल का चांद देख के बाद वाजिब हो जाएगा हर एक दिन के बच्चे पर भी। अच्छा, और ज़कात? ज़कात तो एक अलग सब्जेक्ट है, उसका भी नहीं, रमजान में रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है। रमजान से उसका भी कोई ताल्लुक रमजान से नहीं। इसका कोई ताल्लुक नहीं, वो सालाना बजट के हिसाब से है आपके। और रमजान से ताल्लुक है आपका सिर्फ रोजों का, ठीक है। ठीक है। एक और फितराना क्या है? फितराना एक दिन का बच्चा भी अगर पैदा हुआ है ना, आज सुबह पैदा हुआ है वो, ठीक है, आज सुबह पैदा हुआ है या 5 बजे शाम को पैदा हुआ है, 7 बजे चांद हो रहा है, 2 घंटे पहले पैदा हुआ है, उसका भी पूरा फितराना है। ठीक है, और रोजा उस पर वाजिब नहीं है, 9 साल तक भी वाजिब नहीं होगा रोजा। ठीक है, 9 साल बाद रोजा रखेगा वो, फितराना उसको आज देना है। ठीक है। वो घर का सरपरस्त अदा करता है अपने घर फैमिली का मेंबर्स का। सरपरस्त जो है, जो कमा के खिलाता है उन्हें, हाँ, वो देगा। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसकी रोजी में उससे बरकत परवरदिगार है। ठीक है। अच्छा, फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक मतलब अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक ये बताइएगा कि ये जो फितराना है इसको शवाल के चांद के साथ निस्बत है या? मैं इसमें आपको वजाहत कर दूँ। असल में होता क्या है ये जो फितराना है, जो सदका फितर है, इसका ताल्लुक है तो शव्वाल के साथ ही। ठीक है। और ये बिलाशुबा जैसे क़िबला ने फरमाया कि ईद वाले दिन सुबह सादिक के वक्त जो शख्स साहिब निसाब है उस पर अपना और अपने नाबालिग बच्चों का फ़ितरा अदा करना वाजिब है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि रमज़ान शरीफ में, क्योंकि ज़ाहिर से सारे के सारे ईद के दिन अगर देंगे तो इतना बड़ा क्राउड है, वो अदायगी करने में ज़रा दिक्कत और परेशानी होगी, मुस्तहिक तक नहीं पहुँच पाएगा। पहली बात। दूसरा ये कि रमज़ान शरीफ में अदा करने का फ़ायदा ये हो जाता है, एडवांस दे सकते हैं। ओके, वाजिब होगा उस वक्त, लेकिन एडवांस अदायगी की जा सकती है। सर, की जा सकती है? ऐसे ही बिल्कुल, ऐसे ही। एडवांस अदायगी, तो ये एडवांस अदायगी होती है। हाँ, हाँ। एडवांस अदायगी होती है ताकि रमज़ान शरीफ में वो गरीब गुरबा अपने लिए राशन का बंदोबस्त कर सकें और ईद आ रही है तो ईद की तैयारी कर सकें। ठीक है, ठीक है। हदीस मुबारक में 2 चीज़ें हमें मिलती हैं फितराने के हवाले से। बिलाशुबा इसका ताल्लुक रमज़ान या रोज़े के साथ ऐसे नहीं है सच इसके जिसने रोज़ा रखा उसी पर फितराना है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितराने की 2 हिकमतें बयान फरमाई हदीस मुबारक में। पहले ये बयान फरमाया कि रोज़े के दौरान जो हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो गई, जो हम ऐसे काम कर बैठे अल्लाह की नाफरमानी वाले, उससे हमने रोज़े को अपना आलूदा कर लिया, तो ये फितराना दर हकीकत उसकी तरफ से कफ़ारा है ताकि हमारे रोज़े उससे पाक होकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। अच्छा, ठीक है, हिकमत। दूसरा हुजूर ने फरमाया कि फितराना अदा करके अपने गरीब मुसलमान भाइयों के बूदो बाश का सामान करो, यानी ईद वाले दिन वो भी कुछ खुर्दो नोश का इंतजाम कर सकें, खाने पकाने का इंतजाम कर सकें। इसलिए हर पर वाजिब किया गया, फितरा वाजिब होता है। तो ताल्लुक तो नहीं रमज़ान और रोज़े से, लेकिन इसको अदा इसलिए कर देते हैं एडवांस में ताकि रमज़ान शरीफ के अंदर जिनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर लिया साहिब जाए। निसाब पर है, बड़ी अच्छी बात। बिलाशुबा साहिब निसाब पर है। जैसे मैं नहीं दे सकता, अच्छा एक देने वाला हाथ होता है, एक लेने वाला हाथ होता है। हाँ, हाँ, हाँ। दोनों किस्म के लोग हैं ना यहाँ पे। अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह तो एक से दिलवा रहा है, दूसरे को दिलवा रहा है ना। जो लेने वाला है उस पर तो फिर वाजिब नहीं है देना। हाँ, जो ले रहा है वो तो नहीं देगा। समझ ठीक लेंगे है। भाई ये बेचारा जो गरीब है वो भी कहीं से चोरी करके लाए थे, ऐसा नहीं है। तो देने तो वाला अच्छा, फिर एक अर्ज़ ये इसमें ज़कात के हवाले से आपने कहा, ज़कात भी रमज़ान में निकालना फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात का ताल्लुक तो साल गुजरने के साथ है। अब वो मुहर्रम में भी मुकम्मल हो सकता है, ज़िलहज में मुकम्मल हो सकता है, रबीउल अव्वल में, रजब में। जब साल मुकम्मल होगा उसको कंप्लीट करेंगे और ज़कात अदा कर देंगे। रमज़ान शरीफ में जो ज़कात निकाली जाती है वो भी इसी नेक नियति के साथ निकाली जाती है कि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है,
गरीब गुरबा की खुर्दनोश का इंतज़ाम हो जाएगा, उनको राशन का इंतज़ाम हो जाएगा, कपड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा, और फिर रमज़ान में नेकियों में सवाब भी ज़्यादा मिलता है, तो हमें अजर भी ज़्यादा मिलता है। तो इस अच्छी नीयत के साथ निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ख्याल ये रखना पड़ेगा, चूँकि हमारे ज़माने में लोग इबादतों में सुस्ती बहुत करते हैं। वो क्या करते हैं जी, ज़कात निकाल के अलग तो रख लिए, देते रहेंगे, पता चला वो पूरे साल में किसी को नहीं दे, वो वैसे ही रखी रही, फिर अगला साल आ गया। तो इतनी सुस्ती करना अच्छी बात नहीं है। फी ज़माना लोगों की सुस्ती देखते हुए इस बात का फतवा दिया जाता है कि भाई ज़कात फ़र्ज़ हुई फ़ौरन निकाल दें। सही। अलबत्ता रमज़ान में देना चाहते तो अपने अगले साल की एडवांस ज़कात निकाल सकते हैं। आपको पता है कि इंशाल्लाह मुहर्रम शरीफ में या रबीउन नूर शरीफ में या ज़िलहज शरीफ तक मेरा साल मुकम्मल होगा, इतनी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह मेरे पास बचेगी, तो मैं अभी रमज़ान में एडवांस ज़कात निकाल दूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बात मुख्तसरन इसका भी मुझे आंसर कीजिएगा। लामा साहब, अभी मतलब जो हमारे बहन भाई रोज़ा नहीं रख सके, तो वो कब जो रोज़े जो हैं वो ये अदा कर सकेंगे? देखिए, ईद का एक दिन होता है वैसे तो। अच्छा, 3 दिन हम मुस्तहब करते हैं, 3 दिन बाद जो है ना किसी दिन भी रोज़े रख सकते हैं। अच्छा, 3 दिन बाद, 3 शवाल के बाद जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। सर आप यकुम शव्वाल के बाद भी एक दिन का होता है, लेकिन ईद फरमाई ना, एक दिन की ईद है 2 शव्वाल के बाद से लेकर, आप क्योंकि हराम है ना उस दिन रोज़ा रखना जी। ईद के दिन 5 अय्याम ऐसे जिसमें रोज़ा रखना हराम है। एक ईद उल फितर, यकुम शव्वाल, दूसरा 10 ज़िलहज, और उसके बाद के 3 दिन मजीद मिलाकर जिनमें कुर्बानी और हज के अय्याम शामिल है। तो ये 5 दिन में 5 दिन में रोज़े रखने हराम है। उसके बाद पूरे साल में रोज़े रखे जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कि अगला रमज़ान आने से पहले पहले रोज़ों की कज़ा करना ज़रूरी है, ये लाजमी नहीं है कि अगले रमज़ान से पहले कोशिश करनी चाहिए, फ़ौरन रख लें, पता नहीं अगला रमज़ान नसीब हो कि ना हो। आखिरी जुमला अर्ज़ करूँ अलविदा माह रमज़ान के हवाले से, रमज़ान अलविदा हो रहा है, हमें ये सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हम रमज़ान से अलविदा हो रहे हैं, क्योंकि रमज़ान अगले साल फिर आएगा। अल्लाह, हम होंगे या नहीं होंगे हमें सोचना चाहिए, हमें खुद हम रमज़ान से अलविदा हो रहे हैं, इस कैफियत में हमें रमज़ान को अलविदा करना चाहिए। अल्लाह अकबर। सर, वक्त कम है, सवाल मेरे जहन में 2 आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा ईद की नमाज के हवाले से, ये हर मुसलमान पे वाजिब है या सुन्नत है? अच्छा, वाजिब नमाजें 5 ही हैं। अच्छा, वो 5 ही हैं। वाजिब नमाजें 5 ही हैं, ये मुस्तहब है, लेकिन इसका सवाब बहुत ज़्यादा रिवायतों में मिलता है, हदीसों में मिलता है, सरकार से मिलता है। यही वजह है कि तमाम मुसलमान सिर्फ ईद के दिन नमाज पढ़ते हैं सारे। सर, ये फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से हज़रत ने बयान फरमाया होगा मुस्तहब होने का। अलबत्ता बाकी तमाम आलम इस्लाम में ईद की जो नमाज है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये वाजिबात में से हैं, वाजिब नमाजें हैं। यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी हयात मुबारक में लाजमी अदा करी हैं और लाजमी अदा करने का हुक्म दिया, तो इससे भी वाजिब साबित होता है। मतलब इसका अजर इतना ज़्यादा है कि हम सारे मुसलमानों को अदा करनी ही करनी, लाजमी करनी इंशाअल्लाह। और कुछ जगहों पे 6:30 बजे यहाँ कराची में जमात हो रही है, कहीं 7:30 बजे हो रही है, और दूसरी जमात जो है वो 8:30 बजे भी हो रही है। मैंने ये भी सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद से लेकर और जवाल से पहले पहले तक किसी भी वक्त में पढ़ी जा सकती है। अच्छा, आखिरी लम्हात है, मुझसे मेरे प्रोड्यूसर साहब भी पूछ रहे थे, सवाल तो ये काफ़ी लंबा ही है, लैलतुल जायज़ा, इसके हवाले से, मतलब आज रात के हवाले से कोई खुसूसी इबादत या कुछ पढ़ने के हवाले से कुछ अमाल बताएंगे? फ़हीम भाई, जायज़ा हमारे वहाँ वैसे समझते हैं इम्तिहान लेने असेसमेंट का, लेकिन अरबी ज़बान में जायज़ा का मतलब होता है गिफ्ट। अच्छा, तो लैलतुल जायज़ा का मतलब ये गिफ्ट की रात है। अच्छा, और गिफ्ट कितना बड़ा है, हदीस शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात अपने बंदों पे इतना मेहरबान है, पूरे माह रमज़ान जितने बंदों को अल्लाह ने जहन्नुम से आज़ाद किया, उन सब की तादाद के बराबर इस एक रात में लोगों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है। इतना बड़ा गिफ्ट मिलता है। सुभान अल्लाह। सर, आप भी कुछ आखिरी कलमात? नहीं, बस मैं मुबारकबाद पेशी करूँगा। ईद के आखिर कलमात क्या है, ईद आ गई है, अब तो आपके प्रोग्राम की बात करें कि सबको ईद मुबारक, और परवरदिगार ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे, बारे अल्लाह खुशियाँ देखना नसीब करे, तमाम आलम इस्लाम को खुशियाँ देखना नसीब करे। परवरदिगार हमारे मुल्क को, खुसूसन मुल्क पाकिस्तान को अपने हर आफात व बलिया से महफूज रखे और बुरे लोगों और बुरी सोच से भी महफूज रखे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अब तक टेलीविज़न का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मौका फ़राहम किया कि इस रमज़ान मुबारक की इस बाबरकत महीने में मुझे मतलब एक इस अल्लाह रसूल का जिक्र जो है वो सुनने का और करने का मौका मिला। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल करे। कुछ हमसे गलती कोताही हुई तो आप लोग भी माफ़ करिएगा, और जितने टीम मेंबर्स हैं उन सबको और उन सब की जानिब से आप तमाम नाज़रीन को भी बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक।
आपसे इंशाल्लाह ईद की स्पेशल ट्रांसमिशंस में भी मुलाकात होगी। तो उस तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।